नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा का 7वां अध्याय सूरज। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक कविता है जिसमें आपको सूर्य से संबंधित काफी सारी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है ताकि साथ साथ में आप एंजॉय भी कर सकें और बहुत सारा ज्ञान जो आपके लिए जरूरी है वो भी आपको मिल सके। तो भाइयों बच्चों, सबसे पहले हम कविता का गायन करते हैं, उसकी रसानुभूति करते हैं, उसके पश्चात हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। गर्मी हो जा फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और सूरज निकलते ही चारों ओर रोशनी उजियारा यानी कि रोशनी फैल जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है और ये सूरज हमें सुबह जगने का संदेशा देता है कि अब रात समाप्त हो चुकी है, उठ जाइए और अपने कामों पर वापस आ जाइए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। एक बार फिर बताया गया है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और हमारे लिए रोशनी लेकर आता है। गर्मी हो जा फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। और आगे कभी बताता है कि चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, लेकिन सूर्य को कभी छुट्टी नहीं होती। जिस प्रकार हमें गर्मी की भी छुट्टियां होती हैं 1 महीने की, फिर 1 सप्ताह की सर्दी की छुट्टियां होती हैं, लेकिन सूरज को निरंतर काम करना होता है, उसे कभी छुट्टी नहीं मिलती। और इसके साथ साथ वह हमें अपने जीवन पथ पर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर यानी कि बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और चारों तरफ रोशनी फैलाता है। हो जाती संध्या ज्यों ही, संध्या यानी कि बेटा शाम, पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज पश्चिम दिशा में जाकर ढल जाता है यानी कि छिप जाता है, फिर रात हो जाती है और अगले दिन फिर जय हमारे लिए नई उमंगों और आशाओं की एक नई सुबह लेकर आता है ताकि हम अपने छूटे हुए काम, अधूरे काम पूरे कर सकें। और पूर्व दिशा से निकला सूरज हमारे लिए क्या लेके आता है बच्चों? रोशनी। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। प्यारे बच्चों, दिन ब दिन हमारी बिजली की जो कंजम्पशन है, आवश्यकता है, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे साधन सीमित है, तो हमारे ऊपर बिजली का संकट मंडराने लगा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस बढ़ते हुए संकट में जब मनुष्य घबराने लगता है, इंसान यानी कि मनुष्य जब घबराता है, तो सूर्य हमारे लिए सौर ऊर्जा के रूप में हमारी फिर मदद करने आ जाता है और हमें नए नए साधन खोजने की नई दिशा, नई राह दिखाता है कि क्यों ना हम किसी भी काम के लिए यानी कि हर एक काम के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। बेटा ये स्रोत ऐसा है, इसमें ना तो हमारा कोई ज्यादा खर्चा होता है। एक बार आपको
सोलर प्लांट लगवाने का खर्चा तो करना पड़ता है, लेकिन उसके पश्चात ये हर रोज बिजली अपने आप ही बना देता है। ठीक है। और दूसरा, इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। जैसे हमारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, उसमें कोयले के जलने से बिजली पैदा होती है, लेकिन उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा में ऐसा नहीं होता। तीसरा, जो हमारे दूसरे बिजली के स्रोत हैं, उनमें जो ईंधन होता है उसके खत्म होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता, बहुत साधारण सी कविता है, समझ में आ गई होगी। बच्चों, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको बहुत सरल सी कविता दी गई है। आपको इसकी कुछ पंक्तियां, पहली 6 पंक्तियां, पहली 8 कर लीजिए। आपको इसकी यहाँ तक इतनी सी पंक्तियां आपने याद करनी है, और साथ ही साथ आपको इसका सरल अर्थ भी कभी पूछा जा सकता है, जिसमें आपने केवल ऊपर जो कविता की पंक्तियां हैं इनमें क्या कहा गया है इसके अनुसार उत्तर देना होता है। तो आइए बच्चों, अभी हम प्रश्न कर लेते हैं। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है बच्चों? तो ये तो कविता में बार बार रिपीट किया गया है। सूरज के निकलने पर उजियारा फैल जाता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज किस दिशा में छिपता है? सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। तो नेक्स्ट है बच्चों, इसका आपको थोड़ा बड़ा उत्तर देना है। सूर्य हमें क्या प्रेरणा देता है? तो बच्चों, क्या क्या प्रेरणा देता है सूर्य हमें? सूर्य हमें निरंतर, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने का, निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। और साथ ही साथ जो हमें चारों तरफ रोशनी फैलाने की भी प्रेरणा देता है, कि हम खुद भी सुखी रहें और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश करें। बेटा, दूसरों के जीवन में प्रकाश हम कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही सोच के देखो। अगर आप अच्छे से पढ़ो लिखोगे तो अपना, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करोगे, तो आपने देखो कितनों के जीवन में रोशनी कर दी। तो सूर्य हमें ये सब करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उबरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है? उसके बारे में अपने विचार लिखें। तो मैं आपको केवल यहाँ तक बताऊंगी कि इसके लिए कवि ने हमें सौर ऊर्जा का विकल्प सुझाया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आपको स्वयं लिखने हैं। मैंने आपको वैसे काफी सारे विचार बता ही दिए कि सौर ऊर्जा है, इससे एक तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, इससे में खर्चा बहुत कम होता है, और ये कभी न खत्म होने वाला साधन है। ठीक है। आगे बेटा, ये देखिए, आपको सूर्य के निकलने पर कैसा दृश्य होता है। जब सूरज निकल रहा होता है, पंछी चहचहा रहे होते हैं, सूर्य की लाल किरणें हम तक पहुंच रही होती हैं। ऐसे में ये आपके सामने दृश्य रखा है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप ही है। इसमें कुछ आपको शब्द लिख के बताए गए हैं, और आपने क्या करना है, इस तरफ लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची का मतलब होता है बेटा समान अर्थ वाले शब्द, यहां से ढूंढकर इसमें भरने हैं। तो देखिए बेटा, सूरज को एक तो हम सूर्य कहते हैं, और एक बेटा दिनकर और दूसरा भास्कर। आपने ये 2 स्थानों में भरने हैं। हमारा नेक्स्ट शब्द है बेटा सुबह। सुबह को हम क्या कहेंगे बेटा? अगर यहाँ पर देखें, एक तो आ जाएगा बेटा सवेरा, एक आ जाएगा बेटा प्रातः, और तीसरा बेटा आ जाएगा प्रातःकाल। फिर है बेटा संदेशा को हम समाचार कह सकते हैं, खबर और सूचना। फिर है बेटा संध्या यानी कि शाम की आप देखिए, एक तो सायंकाल आएगा, एक गोधूल आएगा। ठीक है। और एक आएगा बेटा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सांझ। आगे देखिए बेटा, कुछ अंतर बताए गए हैं। कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाते हैं जो लिखने और पढ़ने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रसंग में उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे दिशा, एक तो दिशा होगी डायरेक्शन, जिस तरफ से सूरज निकलता है, या फिर जिस तरफ में सूरज छिपता है। दूसरा है बेटा दिशा का अर्थ लक्ष्य, टीचा।
इसी प्रकार संध्या बेटा एक तो शाम को कहते हैं, दिन ढलने को, एक संध्या हमारी जीवन की अवस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था। आगे हमने नए शब्द बनाने हैं बेटा, जैसे छुट्टी है, इसमें आधा ट और पूरा ट मिलकर क्या बना है, मिट्टी। इसमें आप खट्टा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार शिक्षा में बेटा क्ष का इस्तेमाल हुआ है, आधा क और पूरा श। क्ष को आपने प्रयोग करके कुछ नए शब्द बनाने हैं, जैसे आप कक्षा, रक्षा लिख सकते हो। इसी प्रकार बेटा संध्या में ध्य, आधा ध और पूरा य है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो बेटा, क्या आपको ये स्वयं बनाने हैं, संध्या से मिलता जुलता आप कोई भी शब्द बना लीजिए। इसी प्रकार पश्चिम में श और च है, श आधा होना चाहिए और च पूरा होना चाहिए, इससे आपको करने हैं। इसी प्रकार स्रोत में, स्रोत बोलते हैं इसको, स्रोत, त्रो, आधा त्रि है सामने, उसको आप स्रोत बोलते हैं, आधा स है और पूरा त्रो है, तो उसको प्रयोग में र है पूरा, सॉरी, तो स्रोत से आपको बनाना है, स्रोत बन गया जी हमारा। ठीक है, आगे बच्चों क्या है, दिए गए शब्द संकेतों के आधार पर बताएं कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता, ये आपने स्वयं करना है। आगे दिशाओं की जानकारी दी गई है। देखिए हमारे अगर इस प्रकार हम क्रॉस बना लें सामने, तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण। अगर हम हमारे लेफ्ट साइड पे, अगर हम इस प्रकार कागज की तरफ या बुक की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे लेफ्ट साइड पे जिस तरफ हमारा खब्बा हाथ होता है, लेफ्ट हाथ होता है, उस तरफ पश्चिम दिशा होती है और राइट हैंड की तरफ हमारे पूर्व दिशा होती है। बेटा जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। जो पूर्व और दक्षिण का बीच का है उसको दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच के सारे एरिया को उत्तर पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण के बीच के एरिया को दक्षिण पश्चिम दिशा कह सकते हैं। आगे बच्चों ये आपके लिए ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें उल्टे सुल्टे करके, जंबल करके शब्द आपके सामने रखे गए हैं, आप इसको, इनका जो क्रम है वो सीधा करके लिखना है। लानिक, लानिक देखिए तो इस कविता में कौन सा शब्द आया था, निकला। जाजिहुरा, इससे बेटा क्या बनेगा, उजियारा। लापैता, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, फैलाता। शिचपम, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, इससे पश्चिम बन जाएगा। राब ताघ, घबराता। जसूर, ये देखो ये तो सबको ही पता चल गया होगा इजीली, सूरज। रंतनिर, निरंतर। बसुह, इससे क्या बनेगा बेटा, सुबह। बेरेस, इससे बेटा क्या बनाओगे आप, सवेरे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसका अभ्यास कार्य भी बहुत अच्छे से पूरा कर लोगे। तो बच्चों मेरे इस पाठ को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वाकई में समझ आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स के वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।